इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक दाढ़ी वाला सांप है, कई हजार वर्ष का है वो, उसके बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, ठीक है। ये कई पीढ़ियों का पितर है जो तेरे पैरों में बैठा है, मैं तेरे को आज बता दूं। आया समझ में? और इसके साथ के सब जाली है। जब ये अकेला आ गया दाढ़ मारने के लिए, तो अब वो दाढ़ तो मारेगा ही ना। इतना भारी दिखा था ना, सांप ही दिखा था ना। चल गया भेद। मेरा नाम मनु भैया है, ये बात याद रख ले दुनिया। बोलिए शनिदेव महाराज की। आप बता, अब बता मेरे को कल रात को क्या दिखाई दिया? सांप दिखा, अपार भारी। अपार भारी सांप दिखाई दिया इसको। एक लड़के के हाथ में है वो। हाँ, लड़का तो मैं ही हूँ ना भाई। लड़का तो मैं ही हूँ। लाल रंग की गाड़ी है। लाल रंग की ये पहन तो रखी है गाड़ी। आप क्यों बैठे हैं? किसको दिखाना है? वो तो वहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं, वो बताते हैं। फिर तो क्या दिखाना है? तब वो बच्चों पे आती है। ये है कि हम वो आते आते अपने आप खुल जाती है, खुल के कट जाती है अपने आप। अरे आया ही दूसरी बार है वो। अच्छा आज तक अरे भाई ऐसे थोड़ी ना होता है जैसे तुम बोल रहे हो। दूसरी बार आए हो यहाँ आज खुलेगी। राम सिंह चल के देखना। हाँ इधर, अरे खड़ा हो गया, चल के देख। पता चले नाड़ियाँ दब गई है तेरी कमर की, काम ज्यादा कर लिया। अगर सूनापन साथ में आ रहा है तो इसका मतलब वैसा ही कुछ है। डॉक्टर का कोई आ गया रोग, दब गई है नाड़ी तेरी, इससे नीचे काम नहीं कर रही ना, नाड़ियाँ दब गई। 1 बजे फिर अपना चला जाता है डेली में। जब 1 बजे चला जाता है तो आज 1 बजे के बाद तक क्यों नहीं गया? नहीं आज था, 1 बजे चला जाता है ना, चला जाता है। आज क्यों नहीं गया? बात तो है, बल्कि वो ज़्यादा है। डेली है 8 बजे दबाव बढ़ता है। फिर क्या दबाव बन? जैसे कोई बोझ से दबाव बढ़ जाता है। आप सो के उठते हैं तब पूरी रात नाड़ियाँ विश्राम करती हैं, उनमें संचार नहीं होता। फिर धीरे धीरे चलते चलते नाड़ियाँ गर्म हो जाती हैं, तब आपको ठीक लगता है। आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है। 1 बजे फिर वही शरीर एकदम ठीक जैसे कुछ खाई नहीं, मेरे को महसूस होता है कुछ निकल रहा है। अब हो रहा है? थोड़ा बैठा था जब महसूस क्या? कुछ नहीं हुआ अभी तुझे? ऐसे ही बिना बात के रोग को दोष बता रहा है। आंखें बंद कर दे। तुझे क्या लक्षण तो देख ले मैं। अच्छा चल के देखिए। अरे देख तो चलेगा भी, ठंडापन होता तो बिल्कुल ठीक भी हो जाता। अब जैसे चलता रहेगा तो पैर खुल जाएंगे, तेरे को बैठने पे नाड़ियाँ सो जाती हैं तेरी। आ गया ना, इसका मतलब खून का संचार ढीला हो रहा है, या तो तेरा ब्लड जो है गाढ़ा हो गया, रक्त का संचार।
किसने क्या बताया होगा? स्टंटिंग, डिस्टेंडिंग, हाँ वेन सिकुड़। रात को सोते सोते नाड़ी पे नाड़ी चढ़ जाती है, पैर चिल्ली मारता है। पता ही नहीं चलता, सुबह आराम से उठता कहाँ है तू? सुबह उठ ही नहीं पाता भाई, धीरे धीरे जकड़ जाती है नाड़ियाँ। फिर सुबह जैसे उठा नहाया धोया ऑफिस के लिए तैयार होता तो हिम्मत नहीं होती जाने। मन करता है उससे पहले नहा धो के ठीक रहता है, सुबह उठते ही ठीक रहता है। जैसे ऑफिस के लिए तैयार हुआ, वो जाना है तो वहाँ का टाइम घड़ी देखता हूँ तो लेट हो रहा हूँ, मन करता है हमारा एक पर शैतान तो कोई होता तो अब तक निकल जाता भाई पैरों में से, बाहर जाना चाहिए था। देख क्या था, फिर बैठ के देख ले भाई कुर्सी पे, तो मेरे आगे मजा आ रहा था। तो है ठंडा बन हाँ? नॉर्मल हो गई ये तो करता ही नहीं, तो खा ही नहीं, पैर ही नहीं। यह कुंड के चारों तरफ बैठाइए जिनके पास वो नारियल सामग्री है। चलिए बाकी सब पीछे हो जाएंगे। अरे कुछ हो तो निकालू, क्या है? अरे निकालू क्या? गलत। अरे भाई ये तो ये रोग हो गया तेरे को, ये कोई जीता है भला? वो जबरदस्ती की बात है। अच्छा अभी आराम पड़ा है? क्या आराम पड़ा है? यहाँ तक सुनना है हाँ जी, हाँ बनी, अगली बार लेके आए इसको देखिए। जहाँ था वो कुछ तो होगा जब तो हाँ जी, हाँ जी, हेडेक है अभी भी? बैठ जाओ फिर, पहले हवन कराऊँ फिर हेडेक चेक करूँगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? MBBS है आप? MBBS है आप? कोई नहीं, मैं देखूँगा। अभी आपको कमाल कर रहे हैं आप, मैं MBBS को ना देखूँ, ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये भी MBBS है, MD नहीं किया इन्होंने, तो मैं इसलिए बैठाए रखता हूँ एक दो डॉक्टरों को, वो समझ ले इस बात को, सूझ ले। वो आपके पीछे भी एक लड़की डॉक्टर बैठी है, मेरे पास डॉक्टर ही आते हैं, डॉक्टरों के साथ मिलकर मैं वो कर रहा हूँ, बड़ा रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च? हाँ, तो फिर ये डॉक्टर जो है ना, एक दिन अपनी डिग्री से त्याग पत्र दे के दोष ही निकाला करेंगे, डॉक्टर रहेंगे ही नहीं है। आप भी दोष ही निकाला करोगे, आपको सिखा देंगे। हाँ, बच्चे इसी से तो पलेंगे। मेरे बच्चे भूखे मर गए क्या? तो फिर आपके कैसे मर जाएंगे भूखे? नहीं समझे? यही तो करते हैं डॉक्टर। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में आपने सीख लिया, बाहर काट दो आदमी को। अच्छा देख लूंगा, मैं देख लूंगा। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा बाबा। तो वेट करो और वेट करो, करो। 6 साल से परेशान है तो 6 घंटे भी वेट नहीं कर सकते। और वेट करो भाई, आओ तो सोमवार से शुक्रवार के दिन आओ ना, शाम को ही आओ। मैं कब जा रहा हूँ? 6 बजे आओ। ऐसे नहीं होता, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। बैठो। अभी आप बैठिए थोड़ा, उनको इधर नहीं, यज्ञ करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक दाढ़ी वाला सांप है, कई हजार वर्ष का है वो, उसके बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, ठीक है? ये कई पीढ़ियों का पितर है जो तेरे पैरों में बैठा है, मैं तेरे को आज बता दूं। आया समझ में? और इसके साथ के सब जाली है। तो जब ये अकेला आ गया दाढ़ मारने के लिए, तो अब वो दाढ़ तो मारेगा ही ना। इतना भारी दिखा था ना, सांप ही दिखा था ना। चल गया भेद। मेरा नाम मनु भैया है, ये बात याद रख ले दुनिया। बोलिए शनिदेव महाराज की। आप बता, अब बता, बता मेरे को कल रात को क्या दिखाई दिया? सांप दिखा,
अपार भारी। अपार भारी सांप दिखाई दिया इसको। एक लड़के के हाथ में है वो। हाँ, लड़का तो मैं ही हूँ ना भाई, हाँ। लड़का तो मैं ही हूँ। लाल रंग की गाड़ी है। लाल रंग की, लाल रंग की ये पहन तो रखी है गाड़ी। छोटा है लेकिन मोटा बहुत जबरदस्त। मोटा बहुत जबरदस्त है, छोटा है। दाढ़ी देखी तूने उसकी? दाढ़ी 1:10 दाढ़ी नहीं देखी तूने सांप की? गाड़ी सांप चेहरा नहीं देखा मैंने, बॉडी देखी उसकी भाई, बनती हुई ऐसे। लेकिन मैंने क्या बताया, तुम्हारे घर का पुराना पित्र है, कई पीढ़ियों पुराना पित्र। दुनिया में जिसके भी पित्र होंगे और पितृ दोष घर में होगा, उसको केवल सर्प दिखाई देंगे, जल दिखाई देगा, रात को सोते हुए झटके लगेंगे, दबाव पड़ेगा और उसके घर में कलह रहेगा। और अगर वो पितृ उनके शरीर में नहीं रहेगा, शरीर में रहेगा तो दर्द रहेंगे, जोड़ों जोड़ों में दर्द रहेंगे। जितने गठिया बाई के मरीज हैं 90% उसमें से पितृ दोष के मरीज हैं। गठिया बाई नाम का कोई रोग उनको नहीं हुआ, ये मैं आज तुम्हें बता देता हूँ। इसलिए गठिया बाई के आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड धारिये मनु भैया, आज तक गठिया बाई के वीडियो में देखे आप, दुनिया में अगर कहीं आदमी ठीक हुए तो केवल शनिधाम में हुए हैं, इसके अलावा और कहीं ठीक नहीं हुए। ये भी देख लो, किसी ने आज तक ये नहीं खड़ा करके दिखाया ये गठिया बाई का आदमी और ये ठीक हो गया। अभी तुम्हारे सामने ही आके बता के गई है एक बहन जी को, बताया गई है कि नहीं, ये बात समझ लो आप। आया, हम धरा पे रह के काम करते हैं, स्थिरता पे काम करते हैं। मैंने ये देखा कि तुम्हारा विश्वास कितना है, लेकिन ये देखो तुम आओगे तो अपनी पीढ़ियां बचा लोगे, ये तुम्हें पता होना चाहिए। 5 साल से 10 साल से नहीं। कोई मेरे को ये कहते भाई तेरी पीढ़ी बची रहेंगी, हम बच्चों के लिए ही तो कमा रहे हैं सब कुछ, और मैं इसका जवाब दूंगा। आप मेरे पास आओ, मैंने ऐसा कहा और मैं इसका जवाब दूं, तू मेरे पास आएगा तो लास्ट में ये सांप रह गया, ये भी निकलेगा। ये कहाँ जाएगा साला, इसको भी काट बगाऊंगा, फेंक दूं इसके चिथड़े चिथड़े काट के। दिख गया ना तुझे, और जब तुझे दिख गया तू मेरे पास आ गया, और जब तू मेरे पास आ गया मैंने एज इट इज तेरे को बता दिया, बताया कि नहीं? तत्काल मैंने छुट्टी ली, मैंने आज शनिवार है, कल संडे को भाव से कल भी रुकूंगा, मंडे को मॉर्निंग जाऊंगा यहीं से। बोलो शनिदेव महाराज की। इनकी मम्मी की गठिया बाई ठीक हो गई, आते आते यहाँ पे। हाँ ये हाँ, क्या गठिया बाई था इनको? गठिया बाई था, पूरे जोड़ों में दर्द, बॉडी में दर्द, झुक नहीं सकती थी ये मम्मी। अब झुक जाती है? हाँ, बहन को भी था, दवाइयाँ दे दे के मैं पागल हो गई। अच्छा, अब ठीक हो गई है। अब थोड़ा बहुत है, वो तो वैसे ही रहता है। थोड़ा बहुत ही रहता है, पहले कम, पहले जितना नहीं रहता। उंगलियों में है जरा जरा। घर के काम कर लेती सारे। घर के काम कर लेते हो जाएगा। खैर वो बेटी ने देखा है भाई उनको, ठीक है, घर के काम कर लेती है मैंने सारे। ही मेडिसिन दी थी, मैं एलोपैथी चलाती हूँ, आयुर्वेदिक चलाती हूँ, उनसे इतना भी असर नहीं था। मैं नवंबर से आ रही हूँ, इन्हें एक दवाई की भी जरूरत नहीं है। नवंबर से आ रही है, एक भी दवाई की। वैसे वो अपना रेगुलर हवन कराती है, यज्ञ रेगुलर कराती है। हाँ, बहन को था ना, बहन को भी था, वो भी ठीक है, वो लेकिन भी हाँ ठीक वो है। थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा दिमाग की उसको प्रॉब्लम है, कोई नहीं, वो भी ठीक हो जाएंगे सब, भगवान भले। लेकिन अब वो भी किचन में काम करने लग गई है, अचानक से हो गया था। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसका बारण ठीक है, मैंने तुम्हें पहले बताया। आप निवारण करोगे, निवारण कैसा होता है बताऊँ आपको? निवारण ऐसा होता है, नाम बोलो। थोड़ी सी आगे कर हवन वाले आगे आएंगे, बाकी हवन वाले आएंगे, हवन वाले। आप यहाँ क्यों बता रहे हो? दिखाना ऐसे थोड़ी दिखाना, जब हवन वाले बुलाओ वहाँ दिखाया तो वही तो देखते हैं, वही तो देखते हैं। यहाँ पर अभी ये यज्ञ करेंगे, यहाँ से खड़ा कर लो इनको, यज्ञ करके अब।
तेरे को एक बात समझ में नहीं आई, जब इसको ये पता चला कि मेरी बारी अब आ गई है, तब इसने राम सिंह बीच में पहली बार मैंने राम सिंह के पैरों में लपेटे दे दिए, तब इसने राम सिंह के पैरों में। मैंने काफी बार टाइम मांगा और आपने मेरे को हटाया है भाई नहीं बाद में। तो उसके बाद भी तो टाइम मांगा जा सकता है। काफी दिनों से आज चांस पड़ा मेरा। और रात को ही मैंने सांप देखा, इतना लंबाई का साइज छोटा है, चेहरा नहीं देखा, लाल गाड़ी में से लड़का उतरता है, गाड़ी में से सांप कैसे उतरता है, 1:10 में यहाँ मैं तो कहाँ हूँ, मैं कहाँ घूम रहा हूँ, फिर मैं सुबह फिर उससे ज़्यादा दबाव पड़ गया, पूरी रात नींद सब नहीं। चीज़ें जुड़ी होती है, दबाव इसलिए बन गया, तेरा मन यहाँ के आने के लिए बन गया तो दबाव पड़ गया, आ गया समझ में। अब जब वो कटेगा तो वो दबाव देगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो प्रभावित भी करेगा, तेरे शरीर को भी प्रभावित करेगा, घर में भी कई चीज़ें प्रभावित करेगा, जो वो कर सकता है वो करेगा। वो कटने से सब बचना चाहते हैं, मरने से सब छूटना चाहते हैं, मरा हुआ भी मरता है, ये समझ लो तुम, आए ना समझ में, मरे हुए पे भी जोर पड़ता है, इसलिए प्रेतों को पीटा जा सकता है, बांधा जा सकता है, असुरों का नाश किया जा सकता है, बांधा जा सकता है, मारा जा सकता है। फिर जब भी घर बताया है यहाँ से मैं जा रहा हूँ तो वहाँ अच्छा होता है, आज मैंने बताया नहीं, अभी फ़ोन आया तो मैंने कहा मैं कहीं वो होता है ना बताने पे। अब तो फिर 2,000-2,500 का डेली ये अकेला घर पे रहता था पहले, नहीं समझे आप, ये चीज़ घर पे रह जाती थी और इसके आगे बोलते फेंकता गया, टाइम आ गया, आज इसका आ गया ना, आज से इसका टाइम चालू हो गया, अब इसी पे बार होगा, जब भी होगा इसी पे बार होगा, तो अब ये दबाव भी तो मारेगा जब आओगे, जब भी इस पे बार होगा। देखो क्या हो रहा है अब, ठीक है वो भी चला जाएगा, मैंने दिखा दिया आज तेरे को क्या है। हवन होगा बेटे पहले, अरे हमारा हवन